सन 1190 ईस्वी के आसपास की बात है। अजमेर उस वक्त राजपूतों और अलग अलग कबीलों की सरजमीन था। किला मजबूत था, हवेलियां ऊंची थी, मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और बाजारों में शोर शराबा रहता था। लेकिन इस रौनक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी, गरीबी, भूख और बेबसी। गरीब लोग अक्सर मंदिरों और राजाओं के दरवाजों पर जाकर अनाज मांगते, मगर हर बार उनको धक्के ही मिलते। कुछ अमीर व्यापारी जरूर थे, लेकिन उनके दिल कठोर थे। गांवों में हालात और भी खराब थे। लोग कई कई दिन भूखे रहते। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँओं से रोटी मांगते, मगर माँ की आंखें आंसुओं से भर जाती। खेत सूखे पड़े थे, कुएं का पानी कड़वा हो गया था और आसमान जैसे रहमत बरसाना भूल गया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुंचे। आप खुरासान से सफर करते हुए कई मुल्कों से गुजर चुके थे। आपकी शख्सियत बहुत नूरानी थी, लंबा कद, गोरे चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान, सिर पर साफा और जिस्म पर सादा कपड़ा। आप जिस जगह भी ठहरते वहां इल्म, रहमत और इंसानियत की खुशबू फैल जाती। जब अजमेर के लोगों ने पहली बार आपको देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये दरवेश कौन है। कुछ ने कहा ये तो बड़े आलिम मालूम होते हैं, कुछ ने कहा नहीं ये तो सूफी हैं, अल्लाह वाले हैं। लेकिन गरीब और मजबूर लोग तो पहली नजर में ही आपसे मोहब्बत कर बैठे, क्योंकि आपकी आंखों में वही दर्द था जो उनकी हालत में था। अजमेर में उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान का किला था। राजा की सत्ता मजबूत थी और उसके पुजारी बहुत असरदार। जब पुजारियों को मालूम हुआ कि एक सूफी दरवेश आया है और लोग उससे मिलने लगे हैं, तो उन्होंने राजा से कहा ये अजनबी यहाँ हमारी इज्जत और धर्म को नुकसान पहुंचाने आया है, इसे यहाँ ठहरने मत दो। राजा ने भी दरबार में कहा अगर ये सच में फकीर है तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर झूठा है तो खुद ही चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग रोज रोज ख्वाजा साहब के पास जमा होने लगे। वो आते और कहते हजरत हमारे बच्चे भूखे हैं, हजरत हमारे घर में आटा खत्म हो गया, हजरत हम कहाँ जाएं? ख्वाजा साहब उनकी बातें सुनते और बहुत नरमी से कहते सब्र करो, अल्लाह रहमत वाला है, कल से तुम लोग यहाँ आना, इंशाअल्लाह कोई इंतजाम होगा। ये बातें सुनकर अमीर लोग हंसते। वो कहते भला ये फकीर क्या देगा, इसके पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन गरीबों को भरोसा था। उन्हें लगता था कि इस दरवेश की बातों में कोई रहस्य है, कोई सुकून है। दूसरे दिन सुबह जब लोग ख्वाजा साहब की खानकाह के पास पहुंचे तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे पर भूख की थकान और उम्मीद का मिला जुला असर था। किसी के पास रोटी का टुकड़ा नहीं था, किसी के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँओं के आंचल को पकड़कर कह रहे थे अम्मी आज हमें रोटी मिलेगी ना। ख्वाजा साहब ने उन्हें बैठाया और अपनी चादर बिछाकर सबको आराम से बैठने को कहा। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक ये तेरे ही बंदे हैं, तू ही इन्हें रोजी देने वाला है, आज इन्हें अपनी रहमत का मजा चखा। इतना कहना था कि वहां मौजूद लोगों ने देखा कुछ अजनबी लोग बोरे उठाए चले आ रहे हैं। उनमें आटे, चावल, दाल और खजूर भरे थे। किसी ने पूछा तुम कौन हो, ये सब कहां से लाए? वो लोग बोले हमें नहीं पता, रात में किसी ने हमारे दरवाजे पर ये सब रख दिया। आवाज आई इसे अजमेर की खानकाह में ले जाओ जहां गरीब इंतजार कर रहे हैं। लोग हैरान रह गए। सामान आने के बाद ख्वाजा साहब ने फौरन खाना बनाने का इंतजाम किया। बड़े बड़े देग चढ़ाए गए। औरतों ने मिलकर आटा गूंथा, दाल पकाई और रोटियां सेकी। जब खाना तैयार हुआ तो ख्वाजा साहब ने सबको कहा किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं, सबको बराबर मिलेगा। उस दिन अजमेर के सैकड़ों गरीबों ने पेट भरकर खाना खाया। छोटे छोटे बच्चों ने रोटी खाकर हंसी से कहा अम्मी ये कौन बाबा हैं जिनके आने से हमें खाना मिला? माएं आंसू पोंछते हुए बोली बेटा ये अल्लाह के दोस्त हैं। लोगों ने देखा कि जितना सामान बढ़ता गया उतना ही बढ़ता गया, कोई कमी नहीं आई, जैसे हर निवाला रहमत से भरता जा रहा हो। यह नजारा देखकर अमीर लोग और पुजारी हैरान रह गए। वो आपस में कहने लगे ये शख्स सच में अल्लाह वाला है, इसके पास कोई गुप्त ताकत है। इस करामात के बाद अजमेर की फजा बदल गई।
सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। धीरे धीरे गरीब और अमीर दोनों आपके मुरीद बनने लगे। खानकाह में रोजाना लंगर चलने लगा। हर कोई बराबर था, न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। यही वो वाकया था जिसने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी को सुल्तान ए हिंद बना दिया। आज भी अजमेर शरीफ में लाखों लोग आते हैं और लंगर से खाना खाते हैं। ये उसी करामात की याद है जब भूखे गरीबों को पहली बार खाना